गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कीबोर्ड की कीज़ के बारे में कि कीबोर्ड हमने यूज़ तो बहुत किया है ना, अक्सर कीबोर्ड यूज़ करते हैं। मैं दिखा देती हूँ। जैसे सपोज़ ये कीबोर्ड है, सपोज़ क्या ये कीबोर्ड है ही, तो ये जो ऊपर वाली रो होती है ये क्या होती है? फंक्शन कीज़। ये फंक्शन कीज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑल्ट की की मिलती है, कंट्रोल की मिलती है, शिफ्ट की होती है, बाकी A to Z अल्फ़ाबेटिकल पार्ट होता है और न्यूमेरिकल पार्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो काफ़ी सारे एडिशनल सिंबल्स हैं, है ना। यहाँ पर आपको नंबर्स में भी सिंबल मिल जाते हैं। तो इन सिंबल्स को क्या कहा जाता है, इन सिंबल्स का नेम क्या होता है और इनका यूज़ क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट में एडवांस कोर्सेज से लेकर बेसिक कोर्सेज सारे कोर्सेज करवाते हैं, है ना। तो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, मल्टीमीडिया कर रहे हैं या बेसिक MS ऑफिस कोर्स कर रहे हैं, बट उन्हें कीबोर्ड की बेसिक नॉलेज ही नहीं होती। तो आज की क्लास में आपको ये कीबोर्ड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक टू एडवांस एक्चुअली, ये इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगी। तो ध्यान से सुनना, क्लास को अटेंटिवली अटेंड करना, ठीक है। सो शुड वी स्टार्ट? यस मैम। Understanding keyboard keys and their functions. Number 1, FN की। FN की फुल फॉर्म क्या होती है? फंक्शन। FN की फुल फॉर्म होती है फंक्शन। फंक्शन की इज यूज्ड टू एक्टिवेट सेकेंडरी फंक्शंस ऑन द कीबोर्ड ऑफन फाउंड ऑन लैपटॉप्स। जनरली क्या होता है, अगर हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चा टैली कर रहा है या कर चुका है तो उसको पता होगा कि टैली में फंक्शन कीज का बहुत यूज है। टैली सॉफ्टवेयर में फंक्शन कीज का बहुत यूज होता है। तो बच्चे अक्सर ही कंप्लेंट लेके आते हैं कि मैम मेरे लैपटॉप में फंक्शन की काम नहीं कर रही। तो अगर लैपटॉप के कीबोर्ड में कुछ खराबी है तो कुछ और कीज भी काम नहीं करेंगी। तो क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक की होती है जिस पे लिखा होता है FN। समटाइम्स हमारे लैपटॉप में, यूजुअली डेस्कटॉप में ये इशू नहीं आता, लैपटॉप में अगर ये इशू आता है तो आप FN के साथ ऊपर फंक्शन वाली की को अगर यूज करते हैं तो वो काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। जैसे कई बार हम रिफ्रेश करते हैं लैपटॉप में तो F5 इज द शॉर्टकट की फॉर रिफ्रेश, है ना। तो कई बार होता है कि वो F5 से रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, फंक्शन की के साथ F5 प्रेस करना तो वो काम करेगा। मतलब FN की से आप फंक्शन वाली जो की है उसको लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्ट की। Alt key is used in combination with other keys to perform special tasks like shortcuts or opening menus. Alt key का क्या यूज होता है, इससे आप कॉम्बिनेशन के साथ, दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन लेके शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। जैसे Alt F4 क्या होता है, इससे शट डाउन होता है। Alt F4 से शट डाउन होता है। ऐसे ही अगर हम इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं तो अगर आप Alt और शिफ्ट दोनों प्रेस करके किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो इक्वल प्रोपोर्शन के साथ उस ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है। इसी तरह से ऑल्ट के साथ बहुत सारी शॉर्टकट्स हैं। जैसे अगर एक्सेल है तो Alt 1 से क्या होता है, फर्स्ट शीट ओपन हो जाती है, Alt 2 से सेकेंड शीट, ऐसी अलग अलग शीट्स में हम नेविगेट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ये ऑल्ट का यूज हो गया। तो अभी मैं आपको फंक्शन की का यूज बता चुकी हूँ और ऑल्ट का यूज बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की है टिल्ड। इसको बोला जाता है टिल्ड, ठीक है। स्पेलिंग क्या है, TILDE। इसका सिंबल इस तरह से होता है। कहाँ पर होता है ये, एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, एस्केप के ठीक नीचे जो ये वाली की होती है, ये कोई डिजाइन नहीं है, ये एक सिंबल है टिल्ड। इसका यूज क्या होता है, इट इज ऑफन यूज्ड इन लैंग्वेजेस फॉर स्पेशल मार्क्स और इन कोडिंग। ये यूजुअली लैंग्वेजेस के लिए यूज होती है। लैंग्वेजेस कौन सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जब हम कोडिंग वगैरह टाइप करते हैं तो वहां पर इसका यूज होता है, ठीक है। समझ आ रहा है? उसके बाद इसके और भी कई सारे यूसेजेस हैं। जैसे अगर मैं प्रीमियर प्रो की बात करूं, अगर आप में से कोई बच्चा वीडियो एडिटिंग सीख रहा है या जिसके कोर्स में है तो किसी उसमें क्या होता है, एक ही स्क्रीन पर 4 विंडोज होती है। अगर आपको एक विंडो को मैक्सिमाइज करना है तो आप टिल्ड की का यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एक ही विंडो का साइज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो इस की हेल्प से आप फॉर्मूला को विजिबल करा सकते हो। जब भी हम किसी सेल में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें वो आंसर दिखाई देता है, फॉर्मूला नहीं दिखता। फॉर्मूला कहाँ दिखता है, फॉर्मूला बार में। लेकिन अगर आपको वही फॉर्मूला उसी सेल में देखना है तो इस की को प्रेस कर देना,
ठीक है, तो क्या होगा, फॉर्मूला एक्सपेंड होकर आपको फॉर्मूला दिखेगा। तो इसी तरह से अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज होता है। MS वर्ड की अगर मैं बात करूं तो अगर आप 3-4 टाइम्स इस बटन को प्रेस करके एंटर करेंगे तो आपके पास एक जिगजैग लाइन आ जाएगी, शॉर्टकट है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक जिगजैग लाइन आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप MS वर्ड में इज इक्वल टू का प्रेस करते हैं, इज इक्वल टू 2-3 टाइम्स प्रेस करके एंटर करते हैं तो एक डबल लाइन आती है। अगर आप नॉर्मल डैश को यूज करते हैं 3-4 टाइम्स तो फिर एक सिंगल लाइन आती है। और इसी तरह से अगर आप हैश को यूज करते हैं 3-4 टाइम्स तो एक डिजाइनर लाइन आती है, ठीक है। तो आप खुद से भी कुछ ऐसे इन्वेंशंस करके देखो कि इस सिंबल को अगर मैम ने एक बताया इज इक्वल टू वाला, तो ऐसे क्या और भी सिंबल से कुछ निकल के आ सकता है, ठीक है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग की है ये। नेक्स्ट है बैकटिक। अब ये वाला जो सिंबल होता है इसको क्या कहा जाता है, बैकटिक या फिर एक्यूट, द बैकटिक इज मेनली यूज्ड इन प्रोग्रामिंग एंड कमांड लाइन ऑपरेशंस। तो यूजुअली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होता है, कोडिंग्स में, अगर मैं उसको इजी भाषा में बोलूं। आफ्टर दैट नेक्स्ट वी हैव एक्सक्लेमेशन मार्क। अब कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ आता है, जब हम अपनी सडन जॉय, मतलब अचानक से जो हमें खुशी हो रही है, सडन जॉय या ग्रीफ या सरप्राइज वाले सेंटेंसेस बोलते या लिखते हैं, ठीक है। जैसे वाओ, तो ये क्या है, सडन जॉय, मतलब एक सरप्राइज हो गया वाओ, तो उसके पीछे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है, ठीक है। और उस पूरे फ्रेज को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्साइटमेंट और एम्फेसिस। तो वही बात ये बोल रहे हैं कि एक्साइटमेंट, एम्फेसिस, जॉय, हैप्पीनेस, उसको शो करने के लिए जो हम फ्रेजेस यूज करते हैं, दोज फ्रेजेस आर फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, एट सिंबल और वी कैन से एम्परसैट। तो आज तक तो आपको ये पता था कि इसको हम बोलते हैं एट या एट द रेट, है ना। लेकिन इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एम्परसैट। तो अभी एट सिंबल तो सबको ही पता है, हमें ऐसा क्या खास पता है, हमें इसका दूसरा नाम भी पता है। क्या नाम है, एम्परसैट। द एट सिंबल इज यूज्ड इन ईमेल एड्रेसेस एंड टू टैग पीपल इन सोशल मीडिया। तो आप लोग इंस्टाग्राम तो यूज करते ही होंगे, तो @ सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट करना कभी मेंशन, तो आपको पता रहेगा कि हम सोशल मीडिया पे अगर किसी को मेंशन करना है तो @ यूज करते हैं। और सेकेंडली ईमेल एड्रेसेस में भी इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हैश। अब हैश को हम और क्या बोलते हैं, ऑक्टोथॉर्पी। क्या बोलते हैं, ऑक्टोथॉर्पी। अब देखो ये ऑक्टोथॉर्पी क्यों कहा जाता है इसको, ऑक्टोपस सबने देखा है, टीवी में देखा होगा, रियल में नहीं बोल रही। कितने होते हैं इसके, 8 होते हैं, है ना, 8 होते हैं। यहाँ पर इसके कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्ट तो वहां से लग गया। तो जितने भी ऐसी चीजें होती है ना, जैसे ऑक्टागन, इसमें कितनी साइड्स होती है, 8 होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है, ऑक्टागन। तो जितनी भी ऐसी चीजें है ना ऑक्ट वाली, इसका मतलब है उसमें 8 है कुछ, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम ऑक्टोथॉर्पी भी बोलते हैं। हैश तो बोलते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, बट इसका जो स्पेशल नेम है वो ऑक्टोथॉर्पी है। द हैश इज कॉमनली यूज्ड एज अ हैशटैग। अब बच्चे बोलते हैं मैम ये तो हैशटैग है, हैशटैग नहीं है। हैशटैग कब बनेगा, हैशटैग के लिए यूज होता है। हैशटैग कब बनेगा, अभी तो ये हैश है, अगर आगे कुछ लिख दोगे तो वो टैग बन जाएगा, जैसे हैप्पी, तो हैशटैग हैप्पी, तो ये हैशटैग है, ठीक है। और सिर्फ सिंबल है तो वो हैश है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ कुछ देख पा रहे हैं, नंबरिंग और सोशल मीडिया, बुलेट्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डॉलर सिंबल। करेंसी सिंबल है ये तो। द डॉलर सिंबल रिप्रेजेंट करेंसी एंड इज आल्सो यूज्ड इन कोडिंग्स। तो ये करेंसी शो करता है, करेंसी रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, हम इसको कोडिंग्स में भी यूज कर सकते हैं। तीसरा, इसका एक और यूज है, फॉर्मूलाज आप सब कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, तो फॉर्मूला में किसी भी एक सेल को फ्रीज करने के लिए ये यूज में आता है। जैसे अगर मैं बात करूं
अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू B3 प्लस ब्रैकेट 1/24, अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो जब मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगी तो ये B3 ऑटोमेटिकली B4 B5 बन जाता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, डॉलर वाले सिंबल से यहाँ पर इसको लगा देना है और यहाँ पर B स्टैंड्स फॉर कॉलम एंड 4 इज रो। उससे क्या होगा, ये सेल्फ फ्रीज हो जाएगा, आप जितना मर्जी ड्रैग कर लो इट विल रिमेन सेम, वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो सीधा सीधा टू फ्रीज एनी सेल ऑफ एक्सेल, टू फ्रीज सेल ऑफ एक्सेल, ठीक है, ये भी इसका यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव परसेंटेज सिंबल. So I think you know what is this. The percentage symbol is used to represent percentages in mathematics and statistics. ठीक है, तो percentage symbol है कि 20% of 100, 100 का 20% कितना हुआ, 20 rupees. Next we have caret symbol. The caret is used in writing for inserting missing words or letters. कि कैरेट सिंबल को हम राइटिंग में यूज करते हैं मिसिंग वर्ड्स को लिखने के लिए, करते होंगे आप सब अपने रजिस्टर में, और लेटर्स एंड कोडिंग फॉर कमांड्स, या फिर कोडिंग्स में भी इसका यूज होता है कमांड्स को जनरेट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। मतलब ये वाली सिंबल है, इसका नाम क्या है, कैरेट सिंबल, कैरेट सिंबल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वी हैव, आप लोगों की भाषा में बोलूं तो एंड है, मेरी भाषा में है एम्परसैंड, ठीक है। द एम्परसैंड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड इन राइटिंग एंड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग और राइटिंग दोनों में ही ये किस लिए काम आता है, एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। मतलब इसका जो मीनिंग है वो एंड ही है, एंड का मतलब और होता है, लेकिन इसका जो नेम है वो एम्परसैंड। अगर कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करूं तो द नेम ऑफ एंड इज एम्परसैंड, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव एस्टेरिस्क, कॉमन लैंग्वेज में हम इसको स्टार बोलते हैं। एस्टेरिस्क इसका प्रॉपर नेम है। एस्टेरिस्क का यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक्सेल में या किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम एस्टेरिस्क का यूज करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ओपन पैरेंथेसिस। अगर मैं आपकी कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ तो ये ओपन ब्रैकेट है या फिर ब्रैकेट है, लेकिन ये क्या है, पैरेंथेसिस है। The open parenthesis is used in maths and writing to group or insert extra information. तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को लिखने के लिए या ग्रुप्स वगैरह क्रिएट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्लोज पैरेंथेसिस, है ना, दो होते हैं ना, एक ओपन पैरेंथेसिस और एक क्लोज पैरेंथेसिस। इट्स ऑल अबाउट द क्लोज पैरेंथेसिस, द सेम। नेक्स्ट वी हैव अंडरस्कोर। द अंडरस्कोर इज यूज्ड इन फाइल नेम्स, फाइल्स के नेम्स के लिए यूज किया जाता है, और ईमेल एड्रेसेस टू कनेक्ट वर्ड्स, या फिर ईमेल एड्रेस में भी यूज किया जाता है वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, या फिर इंस्टाग्राम यूजर नेम या XYZ किसी भी सॉफ्टवेयर के यूजर नेम जनरेट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अंडरस्कोर। कुछ पता हो या ना पता हो, ये जरूर पता होगा, है ना। नेक्स्ट वी हैव कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं, ब्रेसेस भी बोल सकते हैं। तो दो होते हैं। कर्ली ब्रेसेस आर प्राइमरली यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू ग्रुप कमांड्स। अगेन कमांड्स को ग्रुप करने के लिए ये यूज में आता है कर्ली ब्रेसेस, मोस्टली यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, और मैथमेटिक्स में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव वर्टिकल बार। एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, एक स्लैश होता है, एक बैक स्लैश होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल बार। द वर्टिकल बार इज यूज्ड टू कंबाइन कमांड्स इन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। जनरली ये कोडिंग्स प्रोग्रामिंग्स में ही यूज आता है। बहुत सारे सिंबल्स ऐसे हैं जो मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए बने हैं, क्योंकि अगर हमें नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज करना है, वर्ड, एक्सेल और एनी अदर सॉफ्टवेयर, तो उसमें हम अल्फाबेटिकल यूज कर लें, न्यूमेरिकल यूज कर सकते हैं, नंबरिंग यूज कर सकते हैं, और जो ऊपर वाले सिंबल लाइक हैशटैग एंड ऑल, ये इतना यूज करते हैं। मेनली जो बाकी लेफ्ट ओवर सिंबल्स है, दोज कैन बी यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ओनली। नेक्स्ट, ये जो दो डॉट होती है इसको क्या बोलते हैं, कॉलन। कॉलम नहीं, कॉलन, कॉलन। द कॉलन इंट्रोड्यूसेस लिस्ट और एक्सप्लेनेशंस इन राइटिंग। अब यहाँ पर दो सिंबल होते हैं, एक होता है कॉलन और एक सेमी कॉलन।
कॉलन और एक सेमी कॉलन। देखो थोड़ा सा मैं समझाती हूँ उसको। कॉलन का मतलब होता है जैसे कि मतलब लाइक, ठीक है। अगर मुझे एक सेंटेंस लिखना है, आई हैव मैनी थिंग्स कॉलन क्या क्या है, कंप्यूटर, कॉमा लैपटॉप, कॉमा पेन, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कॉलन का मतलब क्या बताया अभी, जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पेन है, एटसेट्रा, और भी कई सारी चीजें हैं। तो इस केस में कॉलन का यूज होता है, कॉलन का, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही सेमी कॉलन भी होता है, उसका क्या यूज होता है वो भी आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क इज यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्ट कोट्स और स्पोकन वर्ड्स। Sayings of someone can be written in quotation mark। किसी की कही हुई बातों को हम कोटेशन मार्क में लिखते हैं। कोट्स भी बोला जाता है उनको, अगर किसी ने कुछ कहा है ना। जैसे भारत छोड़ो, ये किसका नारा था, महात्मा गांधी, ठीक है। तो उन्होंने ये बात कही, तो अगर आप वो लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, कोटेशन मार्क में लिखोगे, है ना। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, एक एग्जाम्पल देती है। मैनेजर सेज, मैनेजर कहते हैं, मैनेजर सेज इन बिगनिंग वाला और एंड वाला, एक बिगनिंग वाला होता है और एक एंड वाला होता है, ठीक है। मैनेजर सेज कस्टमर्स आर इम्पोर्टेंट। मैनेजर कहते हैं कि कस्टमर्स जो है वो बहुत जरूरी है, कस्टमर्स आर इम्पोर्टेंट। मैनेजर क्या कहते हैं, ये कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सा लगाना है, बिगनिंग वाला, और यहाँ पर कौन सा लगाना है, एंड वाला। अब कंफ्यूज नहीं होना, बिगनिंग वाला और एंड वाला। बिगनिंग शुरू में 6 आता है 9 आता है, 6 आता है ना, तो देखो 6 जैसा ही तो है ये, तो ये बिगनिंग में लगाना, और जो 9 जैसा है वो एंड में लगेगा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, तो आपका सिंबल गलत होगा ही नहीं। कई बार मेरे से भी हो जाता है ये, लेकिन ये वाली ट्रिक आप याद कर लो तो फिर मिस्टेक होगी ही नहीं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वी हैव लेस देन। ये वाला जो सिंबल है ये होता है लेस देन, ठीक है। अब ये लेस देन और मोर देन में भी कंफ्यूजन रहती होगी, है ना। तो ये वाला सिंबल लेस देन है। द लेस देन सिंबल इज यूज्ड इन मैथ्स एंड प्रोग्रामिंग, अगेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज में आता है। उसके बाद यहाँ पर है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब जो हमारी साइड क्या है, खुला हुआ है, वो ग्रेटर है, और जो दूसरी साइड खुला हुआ है वो लेस देन है। The greater than symbol is again used in mathematical operations or in programming languages. Clear? Next we have question mark. Question mark बहुत simple है, end of the any question. Next है hyphen. This minus symbol is called hyphen. The hyphen connects words or represents subtraction in maths. Maths में इसको minus की तरह लेते हैं, और बाकी अदर लाइक इंग्लिश में अगर कुछ लिख रहे हो तो इसका मतलब होता है एक वर्ड को ब्रेक कर दिया, ठीक है। जैसे थोड़ा सा मैं एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। ये हमारा रजिस्टर है, ठीक है। आप यहाँ कुछ लिख रहे हो, यहाँ पर आपको लिखना है कंप्यूटर। अब जगह नहीं है तो क्या करूँ, मैं माइनस डाल दूंगी, माइनस यानी हाइफन, बाकी हम नीचे लिख सकते हैं। सो दिस माइनस इज कॉल्ड हाइफन सिंबल। क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इक्वल साइन। So the equal sign is used in maths to show equality between two values. दो वैल्यू के बीच में इक्वालिटी शो करने के लिए हम इक्वल सिंबल का यूज करते हैं मैथमेटिकल में, ठीक है। अगेन ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट भी 3 तरह के होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो। एक तो ये वाला होता है, एक होता है स्क्वायर वाला, है ना, ये वाला, और एक होता है कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस में बता चुकी हूँ, पैरेंथेसिस में बता चुकी हूँ। ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है। स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड इन राइटिंग टू इंसर्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन और इन कोडिंग टू रिप्रेजेंट एरेज। एरे का मतलब गलती होती है, तो कोडिंग में गलतियों को शो करने के लिए ये वाला ब्रैकेट होता है,
और राइटिंग में लिखते टाइम अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो हम इसके अंदर कर देते हैं, है ना, ब्रैकेट्स में। नेक्स्ट वी हैव बैकस्लैश। एक तो स्लैश होता है, एक होता है उल्टा वाला बैकस्लैश। द बैकस्लैश इज यूज्ड इन फाइल पाथ्स एंड इन कोडिंग। फाइल पाथ का मतलब यहाँ पर है फाइल लोकेशन से, कि अगर आपको किसी भी फाइल की लोकेशन चेक करनी है, अगर आप उसको, कभी मैं प्रैक्टिकली वो चीज़ बताऊंगी, तो जैसे ही हम किसी फोल्डर को ओपन करते हैं और ऊपर क्लिक करते हैं तो एक लिंक जनरेट होता है, उस लिंक में लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए बैकस्लैश का ही यूज किया जाता है। So here is the semicolon. The semicolon separates clauses in writing or commands. अब इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। यहाँ मैं एक सेंटेंस, यहाँ मैं एक्चुअली 2 सेंटेंस लिख रही हूँ, आप मुझे बताना दोनों में से कौन सा सही है। The meeting was held on 10th November 2006, 7th July 2008, कॉमा नहीं, एक्चुअली एंड आएगा यहाँ पर, मुझे 3 ही डेट लिखनी है, एंड 19th December 2009। ये है फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस मैं लिख रही हूँ, द मीटिंग was held on, the date is 10th November 2006, semicolon, 7th July 2008 and 19th December 2009। दोनों में से कौन से सेंटेंस सही है? पता तो सबको है सही कौन सा है, पर ये घबरा रहा है कि मैम ने पूछ लिया क्यों सही है, तो क्या जवाब देंगे, है ना। सही तो ऑब्वियसली सेकंड वाला ही है, सही तो सेकंड वाला ही है, लेकिन क्यों, रीजन। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस को ध्यान से देखूं तो मीटिंग कितनी बार हुई? एक बार तो 10 नवंबर को हो गई, कॉमा आ गया ना बीच में, एक बार 2006 को हुई, 2 7 जुलाई, 3 2008, 4, और ये पूरी एक डेट है 5, तो मीटिंग कितनी बार हुई? 5 बार, क्योंकि कॉमा 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 आया जा रहा है ना। लेकिन अगर मैं ये वाला देखूं तो एक डेट, एक यहाँ हुई मीटिंग, यहाँ भी कॉमा आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेट और मंथ के बाद कॉमा लगता ही है ईयर से पहले। 1 2, क्योंकि यहाँ सेमीकोलन लग गया, ठीक है, 2 एंड लग गया तो ये तो अलग हो ही गए। 3, मीटिंग कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है मीटिंग 3 बार हुई है। तो सेमीकोलन इज यूज्ड टू सेपरेट बोल लो या सेग्रीगेट बोल लो, एक ही बात है। सेग्रीगेट बोल लो या सेपरेट बोल लो, एक ही बात है। इट इज यूज्ड टू सेपरेट द इंफॉर्मेशन को सेपरेट दिखाने के लिए। बुक्स में भी इसका बहुत यूज होता है ना। बचपन से आप बुक्स तो पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इतना डेप्थ में कभी सोचा ही नहीं कि कॉलन सेमीकोलन क्या है, क्यों है, क्या यूज है इनका। समझ आ रहा है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉलन, सेमीकोलन, अपॉस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन सबका क्या क्या यूसेजेस होते हैं। नेक्स्ट वी हैव apostrophe. Apostrophe shows possessions or is used in contractions. तो ये पोजेशन और कंट्रैक्शन में यूज होता है। पोजेशन मतलब कि ये चीज किसकी है ना। पोजेशन का मतलब यही होता है। जैसे देखो, एपोस्ट्रॉफी के भी 2 यूज है। पहला तो ये, अगर मैं लिख दूं राम्स बुक तो इसका मतलब क्या हो गया? राम की किताब, है ना। तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड पोजेशन। क्या हो गया? पोजेशन। किसकी है? राम की किताब है। मदर, राहुल्स मदर, राहुल की मदर। तो यहाँ पर ये क्या यूज हो रहा है? ये क्या है? एपोस्ट्रॉफी है ना। पोजेसिव दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, बट दिस मार्क इज कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी। समझ आ गया? तो यहाँ पर, और दूसरा इसका सेकेंड यूज जो होता है बी, दैट इज टू मेक 2 words 1, टू मेक 2 words 1, कि 2 वर्ड को एक बनाने के लिए
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ कैन नॉट, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कांट। तो ये क्या है, एपोस्ट्रॉफी तो है, तो एपोस्ट्रॉफी के कितने यूज हो गए, 2, एक पोजेशन हो गया और एक कंट्रैक्शन हो गया। समझ आया कि नहीं? Yes, नेक्स्ट वी हैव कॉमा। द कॉमा सेपरेट्स आइटम्स इन अ लिस्ट। कॉमा क्या करता है, लिस्ट में आइटम्स को सेपरेट करता है, और क्लॉजेज इन अ सेंटेंस। ऑब्वियसली कि कॉमा का यूज जब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम कॉमा का यूज करते हैं। उसके बाद है पीरियड। ये जो डॉट है इसका नाम क्या है, डॉट नहीं है, क्या है, पीरियड नाम है इसका। फुल स्टॉप भी होता है। द पीरियड मार्क्स प्लेस एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। यहाँ पर आएगा प्लेस एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। फॉरवर्ड स्लैश। द फॉरवर्ड स्लैश सेपरेट्स एलिमेंट्स इन वेब एड्रेसेस एंड इज यूज्ड इन राइटिंग। जब भी हम किसी वेबसाइट का लिंक कॉपी करते हैं या फिर आपको अगर कोई लिंक सेंड करते हैं तो उसमें देखना ये वाला स्लैश ही आपको मिलेगा, ठीक है। और राइटिंग में भी यूज करते हैं इसको, राइटिंग में भी यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में इसको डिवाइड के लिए यूज करते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। आज के मेरी क्लास में मुझे इतना ही आपको बताना था। बाकी इसी तरह से मैं लास्ट क्लासेस में मैं आपको इनपुट डिवाइसेस पढ़ा चुकी हूँ, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने वो क्लास अटेंड नहीं की थी, कोई एब्सेंट था या आपका वो बैच नहीं था, तो YouTube पर वो सारी वीडियोस होती है, आप उन्हें वॉच कर सकते हो। एक मैंने क्लास ली थी अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, उसको भी देख सकते हो। उसको भी देखोगे तो काफ़ी आपको नॉलेज, ऐसे अलग अलग तरह की नॉलेज गेन होगी, ठीक है।